अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स में 13 चैप्टर का 12th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम यूजेस ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कैपेसिटर क्या है कि जो अभी हमने कैपेसिटर्स पढ़े हैं कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशंस पढ़े, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। आज हम उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जो है एक वर्सटाइल कंपोनेंट है, ये बहुत सारे सर्किट्स में यूज़ होता है बेटा। ठीक है, जैसे कि हमारे जो घर में अप्लायंसेस हैं, जैसे कि फ़ैन, ठीक है, मोटर होती है बेटा, फ़ैन के अंदर भी मोटर होती है। ठीक है, तो एसी, मशीन, ठीक है, और बहुत सारे बेटा कंपोनेंट्स जैसे ईटीसी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं अप्लायंसेस हैं हमारे घर में, पंखा, मशीन, वाटर पंप जो हो गया, और बेटा जो एसी होता है और हैवी मशीनरी जो भी है हमारे पास, उसमें बेटा कैपेसिटर यूज़ होता है। उसमें क्या यूज़ होता है बेटा? कैपेसिटर यूज़ होता है। अब कैपेसिटर काम क्या करता है ज़रा देखिएगा। हमने क्या कहा था, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्जेस को क्या कर लेती है बेटा? स्टोर कर लेती है। क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। चार्जेस जब स्टोर हो जाते हैं यानी कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा? अब पंखा जो है या एसी जो है, उसको बेटा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। ठीक है, जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस एसी को, वो इनफ नहीं होती है उसके लिए वर्किंग के लिए बेटा। ठीक है, तो उसको फिर क्या करता है, कैपेसिटर चार्ज हुआ होता है अपने अंदर, उसके अंदर स्टोर एनर्जी होती है बेटा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उसको एसी को चलाने के लिए कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो सारी एनर्जी अपनी दे देता है किसको बेटा? एसी को, जिसकी वजह से एसी काम करना शुरू कर देता है बेटा। बात समझ आ गई? तो हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, वो हमारे बुरे वक्त में क्या आती है बेटा? काम आती है। जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को तो फिर बेटा वो क्या होता है? अपनी एनर्जी दे देता है। तो वो एनर्जी देने से क्या होता है, कैपेसिटर की एनर्जी जो मिलती है सर्किट को या उस अप्लायंस को, वो अप्लायंस काम करना शुरू कर देती है। जैसे फ़ैन है, अगर इस फ़ैन से कैपेसिटर हटा लें हम, तो स्विच दबाएं, स्विच ऑन करें, तो फिर कैपेसिटर ये सही फ़ैन ऑन नहीं होगा बेटा, फ़ैन नहीं चलेगा। या कैपेसिटर आपका ख़राब हो गया, डैमेज हुआ है, उसकी उतनी एनर्जी वो स्टोर नहीं कर पाता जितनी उसको रिक्वायर्ड है, तो फिर भी क्या होता है, पंखा फिर चल तो पड़ता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलता है। लेकिन जब हम उसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, नया कैपेसिटर डालते हैं, वो फिर तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देता है बेटा। ऐसा होता है या नहीं होता? तो वो क्यों होता है कि कैपेसिटर पहले एनर्जी जो पुराना कैपेसिटर हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है, वो बेटा क्या करता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो एनर्जी एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सके, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जो पंखा है या और कोई अप्लायंस है उसको पूरी एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है बेटा। बात समझ आ गई? तो कैपेसिटर का काम समझ आ गया कि वो एनर्जी स्टोर करता है, और जब हम किसी अप्लायंस के साथ लगा देते हैं उसको, जब ऑन करते हैं, उस अप्लायंस को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो अपने स्टोर्ड एनर्जी को क्या कर देता है बेटा? अप्लायंस को दे देता है बेटा। बात समझ आ गई? जिससे क्या करता है, अप्लायंस प्रॉपरली वर्क करती है। ठीक है, अब देखो ये हमने देखा कि भाई एसी यूज़ ऑफ कैपेसिटर के फ़ैन में, एसी कंप्यूटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं हैवी मशीन्स के, वो उनमें सब में क्या होता है बेटा? एसी यूज़ और अपना कैपेसिटर यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, दो तरह के सर्किट्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो फ़ैन और मोटर के अंदर जो सर्किट्स लगे होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। कौन सर्किट्स होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इसमें डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनमें क्या यूज़ होता है बेटा? कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं बेटा? मेटल्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होती हैं? मेटल्स, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये यूज़ होते हैं। आयरन यूज़ होता है बेटा। ये कंडक्टर्स हैं। ये क्या है बेटा? गुड कंडक्टर्स हैं, यानी मेटल्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बेटा ये यूज़ इनका कम होता है। हम सेमी कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर्स को। तो सेमी कंडक्टर वाले जो सर्किट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और जो कंडक्टर्स वाले सर्किट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। समझ आ गई? डिफरेंस याद रहेगा? ये जो कैपेसिटर है ना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी यूज़ होते हैं। जहाँ मैंने बताया फ़ैन में, मोटर में ये यूज़ होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज़ होते हैं। और कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी यूज़ होते हैं।
कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है या उसका जो सर्किट जिसके ऊपर बना होता है ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे नुक्ते लगे होते हैं, कांटे कांटे लगे होते हैं बेटा, उतार चढ़ाव होते हैं ऐसे। उसके अंदर भी बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? कैपेसिटर्स लगे होते हैं। कैपेसिटर डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, सिलेंड्रिकल शेप भी होती है और सर्कुलर शेप भी होती है, डिफरेंट शेप के कैपेसिटर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी क्या यूज़ होते हैं बेटा? कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। जिस तरह के मोबाइल का जो सर्किट होता है, मोबाइल का अगर चिप निकाल लें, वो ग्रीन कलर की जो चिप होती है उसके ऊपर भी बेतहाशा सर्किट्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर लें बेटा, मोबाइल की चिप निकाल लें और कैलकुलेटर को निकाल लें, कैलकुलेटर से ग्रीन की वो चिप निकाल लें, उसमें भी सर्किट्स लगे होते हैं, उसमें भी कैपेसिटर्स लगे होते हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो कैपेसिटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है बेटा, ठीक है। जो हम आम रूटीन में घर में ही इस्तेमाल करते हैं वो क्या है बेटा, कि हम ट्यूनिंग ऑफ रेडियो की ट्यूनिंग करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब ज़रा देखो, एक सर्किट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो आपके बुक में तो नहीं है, वैसे समझा देता हूँ मैं। हाँ बेटा, ये सिंबल किस चीज़ का है? ये वाला बैटरी का है ना। ये कैपेसिटर का सिंबल है बेटा। किसका सिंबल है? जिसके दोनों टर्मिनल बराबर होते हैं बेटा। बस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बैटरी का एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल छोटा। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बेटा इंडक्टर है L और ये कैपेसिटर है C। बेटा बात समझ आ गई? अब L जो है, इसकी जो वैल्यू है ये फ़िक्स रहती है। ये क्या रहती है बेटा? फ़िक्स। और ये C जो है कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वेरिएबल है। ये एरो का साइन जहाँ पे लग जाता है वो वेरिएबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है बेटा? वेरिएबिलिटी को। अब इस कैपेसिटर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है बेटा? अपनी क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी होती है। और उस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ये 2 पाई LC स्क्वायर रूट 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट। L की वैल्यू कांस्टेंट, C की वैल्यू जब चेंज होगी, C की वैल्यू चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब ज़रा देखो, ये ट्यूनिंग सर्किट में इस्तेमाल होता है। ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? ट्यूनिंग सर्किट। ये कहाँ लगा होता है? रेडियो में, टीवीज़ में भी लगा होता है बेटा, ठीक है। जी, जहाँ हम ट्यूनिंग करते हैं ना, हम कहते हैं ऑटो ट्यूनिंग, मैनुअल ट्यूनिंग की है कभी आप लोगों ने टीवी की? नहीं की है। तो वो हम ट्यूनिंग सर्किट में दरअसल हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे होते हैं अपने सर्किट की, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है बेटा। जो फ्रीक्वेंसी बाहर वाले जो हमारी रेडिएशंस पाई जाती हैं और हमारे टीवी की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएँ तो हमारा सर्किट है वो ट्यून अप हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ट्यून अप हो जाता है, वो चैनल चल पड़ता है। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो, हमारे पहले जो रेडियो होते थे उनमें नॉब्स लगी होती थी। क्या लगी होती थी बेटा? हम पकड़ के उसको घुमाते थे ऐसे, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करते थे, उसकी ट्यूनिंग भी इसी से ज़रिए करते थे। वो दरअसल हमने कल पढ़ा था गैंग कैपेसिटर। क्या पढ़ा था बेटा? गैंग कैपेसिटर को हम घुमाते थे, वो कभी बंद हो जाता था और कभी वो खुल जाता था, रोटेटेबल था। एक उसका जो सेट था वो फिक्स था और एक सेट क्या था बेटा? मूवेबल था, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा घुमाने से वो मूवेबल जो सेट था वो घूम के इस प्लेट के दरमियान में आता था और उसको ऐसे घुमाते थे तो वो बाहर की तरफ चला जाता था। इससे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होती थी? चेंज। अब वो गैंग कैपेसिटर यहाँ लगा होता है इधर बेटा। समझ आ गई? हम नॉब घुमाते थे तो कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते थे। क्या कर रहे होते थे बेटा? गैंग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करते थे। कैपेसिटेंस चेंज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट क्या होती थी बेटा? चेंज हो जाती थी। समझ आ रही है बेटा? बात नहीं आ रही? तो फिर वो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे एनवायरनमेंट में जो रेडिएशंस पाए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाती थी तो फिर हम क्या कहते थे बेटा? हमारा जो रेडियो है वो ट्यून्ड अप हो गया। क्या हो गया बेटा? ट्यून्ड अप हो गया। और ऐसे सर्किट को हम कहते हैं ट्यूनिंग सर्किट। क्या कहते हैं बेटा? ट्यूनिंग सर्किट, ठीक है बेटा। अब कैपेसिटर्स हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में भी हमें डिफरेंशिएट करने में मददगार साबित होते हैं बेटा हमारे लिए। क्या कहा बेटा मैंने? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। आप ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ सिग्नल्स ड्रा कर रहा हूँ। ये कोई सिग्नल है बेटा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है ये बेटा? वेवलेंथ, एक वेवलेंथ है। समझ आ गई? तो इसकी वेवलेंथ ये है और फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है v = f लैम्डा एंड f = v/λ।
जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो अब देखो एक सिग्नल मैंने ये ड्रा किया बेटा और एक सिग्नल ये ड्रा किया, ठीक है। अब इसकी जो वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब बताओ इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या इस सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा है? ऊपर वाले की ज़्यादा है और नीचे वाले की वेवलेंथ, तो नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा। जो वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। बेटा बात समझ आ गई? इसको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और इसको कहते हैं बेटा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। बात समझ आ गई? इसको क्या कहते हैं बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और ये क्या होता है बेटा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब कैपेसिटर जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल होता है बेटा। किस लिए इस्तेमाल होता है? डिफरेंशिएट करने में इस्तेमाल होता है। जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो इतने अच्छे तरीके से कैपेसिटर से पास नहीं होता बेटा, वो कैपेसिटर से पास नहीं होता, ठीक है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो ईजीली कैपेसिटर से क्या हो जाता है बेटा? पास हो जाता है। वो हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है, बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे बेटा। बात समझ आ गई? ऐसे सर्किट्स को, जो सर्किट ये जो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को डिफरेंशिएट करते हैं उनको कहते हैं फ़िल्टर सर्किट्स। क्या कहते हैं बेटा? फ़िल्टर सर्किट्स। बेटा बात समझ आ गई? फ्रीक्वेंसीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? फ़िल्टर सर्किट। और ट्यूनिंग करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिंग सर्किट। ये मैं सर्किट बना के भी दिखा दिया आपको, ठीक है। और ये बेटा कैपेसिटर बहुत सारा इस्तेमाल होता है बेटा फ़ैन, मोटर, एसी मशीन वगैरह में। ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। और कंप्यूटर कौन सा सर्किट होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इसमें भी बेटा कैपेसिटर यूज़ होता है। मैंने बताया कैलकुलेटर में भी यूज़ होता है, मोबाइल्स में भी यूज़ होते हैं बेटा, ठीक है। तो इतना काफ़ी है ये। तो आप मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई हैं आपको, कुछ बुक वाली बातें भी बताई हैं। तो इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा पूछ लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।